हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल हैप्पी लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो देर ना करते हुए हम टॉपिक पर आएंगे। आज का टॉपिक है कि महिलाओं के लिए अर्निंग करना क्यों ज़रूरी है। महिलाओं के लिए अर्निंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि सबसे पहला तो जब आप अर्न करती हैं तो आपका रेस्पेक्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है। लोगों की नज़रों में आपकी बहुत कद्र होने लगती है। आपका सम्मान बढ़ता है, आपकी फैमिली में आपका सम्मान बढ़ता है, सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ता है। लोग बोलते हैं कि देखिए फला फला लेडीज़ है, वर्किंग वुमेन होते हुए भी घर बच्चे ऑफिस सब कितना अच्छे से मैनेज करती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप जब अर्न करती हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अर्न करती हैं तो आप किसी की मोहताज नहीं रहती हैं। मतलब कि आपको अपना मन नहीं मारना पड़ता है। मन नहीं मानना पड़ता है। जैसे कि आपका कुछ लेने का मन हुआ तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप इस चीज़ को किस तरह से परचेज़ करें। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं कि सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि आपका जो दिल किया लेने का कि उन्होंने दिला दिया। कुछ बहुत कंजूस टाइप के भी होते हैं, पैसे बचाने वाले कि इस चीज़ का लेकर क्या करना है। तो जब आप अर्न करती हैं तो आप मोहताज नहीं रहते हैं। आपका जो मन करता है आप ले सकते हैं उसको, आपको आपका मन नहीं मारना पड़ता है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो अर्निंग होती है आप उससे घर में कंट्रीब्यूट करते हैं घर का खर्च चलाने में। और जब आप घर का खर्च चलाने में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये चीज़ आपको खुद को भी अच्छी लगती है एंड आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगता है कि आप घर के खर्च में हाथ बटाती हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी एक की अर्निंग से परिवार इतना अच्छे से नहीं चलता है, बट जब आप दोनों ही अर्निंग करते हैं तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, घर में अपनी पसंद की चीज़ें ला सकते हैं, अपनी पसंद का सामान ला सकते हैं, अपनी पसंद के आप कपड़े ले सकते हैं। मतलब घर चलाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप अर्न करते हैं तो आपका घर बहुत अच्छे से चलता है। एंड एक पॉइंट ये है कि आप जब अर्न करती हैं तो वो अर्निंग आपके अपने हाथ में रहती है। आप भले ही कुछ हिस्सा फैमिली में देते हो, अपने हस्बैंड को देते हो, लेकिन कुछ आपके पास भी रहता है। और महिलाओं के पास तो जो भी रहता है महिलाएं उसको सेव करती हैं, बचाती हैं। जो महिलाएं अर्निंग नहीं करती हैं उनको भी घर खर्च के पैसे मिलते हैं, वो उसमें से भी बचा बचा कर घर चलाने में हेल्प कर देती हैं, पैसे देती हैं। तो जो महिलाएं अर्न करती हैं तो उनके हाथ में तो पैसा रहता है, तो वो पैसे को बचाती हैं, सेव करती हैं। और ये बचाया हुआ उनका जो पैसा होता है वो वक्त पर काम आता है। जब कभी आप देखिएगा इस तरह की ज़रूरत आ जाती है अचानक से कि पैसे चाहिए, कि अब क्या करें, फैमिली परेशान हो जाती है, हस्बैंड परेशान हो जाते हैं कि अचानक से इतनी बड़ी ज़रूरत आ गई है कि मैं किस तरह से अरेंज करूं, कहाँ से करूं पैसा। तो जो आपकी छुपाई हुई गुल्लक होती है, जो आपकी अर्निंग होती है, जो आपका खुद का बचाया हुआ पैसा होता है, जब वो आप निकाल कर फैमिली को देते हैं या अपने हस्बैंड को देते हैं तो यकीन मानिए उनको बहुत प्राउड फील होता है आपके ऊपर कि ये पैसा वक्त पर कितने काम आया है, आपने कितनी हेल्प की है फैमिली की, हस्बैंड की। उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपने पैसा खर्च ना करके अपनी अर्निंग से बचा कर फैमिली को हेल्प किया है। और सबसे बड़ा पॉइंट, जब आप परेशान होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब वो अर्निंग आपकी बहुत काम आती है। जो आप अर्न करते हैं बहुत काम आती है। परेशानी किस तरह की, ये प्रॉब्लम महिलाओं के लिए कई तरह से होती है। जैसे आपके हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं,
उनका काम अच्छा चल रहा है, उनकी अच्छी जॉब है, बट कभी कुछ लाइफ में इस तरह से हो जाए कि उनकी अर्निंग बंद हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? कि हस्बैंड की अर्निंग बंद हो गई है, फिर बहुत दिमाग में उथल-पुथल चलने लगती है। हम कितना सोचने लगते हैं कि अब घर कैसे चलेगा? कि अर्निंग का जो ज़रिया था, वो ज़रिया ख़त्म हो गया है। अब घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि घर का खर्च कैसे चले? तब घर की जो वर्किंग वूमेन होती है, वो सामने आती है कि वो है इस चीज़ के लिए। तो जब आप अर्न कर रही होती हैं, तो हस्बैंड को या फैमिली को या आपको खुद को इतनी टेंशन नहीं होती है, तो एक तसल्ली रहती है। माइंड में एक पॉजिटिव थॉट चलता है कि कोई बात नहीं, कि अगर एक जगह से अर्निंग रुक रही है, तो दूसरी जगह से अर्निंग आ रही है, ये हमारा घर अच्छे से चल सकता है। एक परेशानी इस तरह की हुई कि आपने फैमिली की एक इस परेशानी में खड़े होकर हेल्प किया। और एक परेशानी, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, जब आप अकेली रह जाती हैं। मान लीजिए आपके हस्बैंड को कुछ हो गया, या आप अपने हस्बैंड से अलग हो गए, फिर आप क्या करेंगे? आपको एकदम से तो अर्निंग नहीं होने लगती है कि एकदम से ऐसा कुछ जादू हो गया और अर्निंग शुरू हो गई। जब आप अकेले रह जाते हैं, आपका अलगाव होता है या आपके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि आप अपना घर कैसे चलाएँगी, आपके बच्चे आप कैसे सँभालेंगी, ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो जब आप अर्निंग कर रहे होते हैं, तो आपका जो माइंड होता है बहुत रिलैक्स फ़ील करता है। आपको डिप्रेशन में जाने से, आपकी जो अर्निंग होती है वो डिप्रेशन में जाने से बचाती है। बिकॉज़ आपको पता है कि आप अर्न कर रही हैं, आप किसी की मोहताज नहीं हैं, कि आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से सँभाल सकती हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल सकती हैं, उनकी एजुकेशन सँभाल सकती हैं, आप खुद को भी सँभाल सकती हैं। तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। बिकॉज़ जब लेडीज़ अकेली रह जाती है, तो अच्छे-अच्छे उसका साथ छोड़ देते हैं, उससे कतराना शुरू कर देते हैं। जो नज़रें हमेशा इनायत रहती हैं, वो बिल्कुल उसको देखना भी पसंद नहीं करती हैं। लोगों को लगता है कि ये अकेली रह गई है, ऐसा ना हो कि इससे हम बात कर रहे हैं, तो ये कुछ माँग बैठे। तो ये जो लास्ट का पॉइंट था, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था कि आप जब अकेले रह जाते हैं, तो आपकी अर्निंग आपके जीने का ज़रिया बनती है। आप जब अर्निंग करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती है, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है ज़िंदगी जीने में। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे कि आपको अर्न क्यों करना चाहिए, महिलाओं के लिए अर्निंग करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जॉब कीजिए, कोई छोटा-मोटा काम कीजिए। अ, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्यूशन है, आजकल स्टिचिंग वगैरह चल रही है, बुटीक वगैरह है, पार्लर का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब नहीं है तो छोटे-छोटे काम होते हैं, आप उनको कीजिए, बट आप खाली मत बैठिए। आपका जो टाइम है, आप उसका यूज़ कीजिए। कुछ ना कुछ लाइफ़ में करते रहिए। करने से क्या है कि एक तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है, वो बढ़ेगा। आप कुछ भी करने की हिम्मत जुटा पाएँगे। और आपके मन में जो एक हेजिटेशन रहता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो इस तरह का कोई भी हेजिटेशन आपके माइंड में नहीं रहेगा। आप खुलकर बात करना सीखते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो निखर कर सामने आती है, और 4 लोगों में आपका सम्मान बढ़ता है, आपके वजूद की अहमियत बढ़ती है, जब आप कुछ अर्न करते हैं। तो इसलिए कभी भी खाली मत बैठिए। एक लाइफ का आप ये एम बना लीजिए कि आपको अर्निंग हर हाल में करनी है। कोशिश कीजिए कि पढ़ाई छूटते ही आप इस तरह की कुछ जॉब में या किसी काम में पड़ जाएं, जिससे कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। कभी लाइफ में खाली मत बैठिए, कि आज के दौर में हर चीज़ से बढ़कर पैसा है।
ये हकीकत है, कड़वी हकीकत है, बट ये हकीकत है और बहुत बड़ी हकीकत है। कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं तो खुदा का बाप तो होता ही है। तो पैसे के बिना बहुत कुछ रुकता है, बहुत कुछ बदल भी जाता है। तो इसलिए अपने वक्त का सही यूज़ कीजिए और खाली मत बैठिए, अपने हुनर को आगे लाइए, अपनी जो आपकी जो क्षमता है, जो एजुकेशन है, उसको आगे लाइए और कुछ ना कुछ अर्न कीजिए। खाली मत बैठिए और अपनी अर्निंग से अपने आप को संभालिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, अपने सम्मान के लेवल को बढ़ाइए। तो यही मैसेज था आज का मेरा। और मेरा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।